ताकि हमें ये एहसास हो जाए कि नमाज हमारी टॉप प्रायोरिटी में है। ठीक है, हमारा यस मैम। अल्लाह के साथ ताल्लुक जो है दैट शुड बी द टॉप प्रायोरिटी। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज जो है वो क्या है, मोमिन की मिराज है। ठीक है, नमाज दीन का सतून है, पिलर्स है। वाई पिलर्स, वाई 5 टाइम्स अ डे प्रेयर्स? ठीक है, क्यों? रीजन कभी सोचा? ताकि हमें ये पता चल जाए कि जिंदगी में किसी भी मकाम से निकलना है ना, किसी भी मकाम में कामयाब होना है, तो बंदे का अल्लाह के साथ ताल्लुक होना बड़ा जरूरी है, अदरवाइज इंसान फेल हो जाएगा। ठीक है, एक इंग्लिश एक्टर था बहुत ही मशहूर, आई थिंक मार्क ट्वेन उसका नाम था। वो कहता है कि काश, वो कहता है मैं ये दुआ करता हूँ कि काश पूरी दुनिया जो है उसके पास $1 बिलियन हो, $1 बिलियन हो। और फिर उसको, और इसलिए ताकि वो ये जान जाए कि इन $1 बिलियन से जो है मुझे दुनिया नहीं मिलेगी। ठीक है, ये $1 बिलियन मुझे सिर्फ पैसा दे सकते हैं लेकिन मुझे सुकून नहीं दे सकते, तो काश कि उसको ये सब कुछ पता चल जाए। ठीक है, तो हमने अपना सेल्फ एनालिसिस करना है कि वाकई में कुरान क्या मैंने कंसीडर किया। अगर अल्लाह ने कहा कि भाई इस कुरान को कंसीडर तो करो, ये तो वो जिक्र है जो मैंने तुम्हारे लिए आसान किया, अल्लाह ने हमारे लिए आसान कर दिया। और इंग्लिश को हम सीखते हैं, देखें इस्लाम में कहीं पे भी नहीं लिखा कि आप नॉन मुस्लिम्स की जबान नहीं सीखें, कहीं पे भी नहीं लिखा। ठीक है, अब हम वो एजुकेटेड पर्सन हैं कि देखें आज की दुनिया से बात करनी है तो आज की दुनिया के लेवल पे आना पड़ेगा ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को दूसरे ममालिक में भेजा ताकि वो जो है दूसरे कबीलों में भेजा ताकि वो जो है फॉरेन लैंग्वेज सीख सकें। ठीक है, कहाँ कहाँ तक सहाबा कराम नहीं गए सिर्फ लैंग्वेज सीखने के लिए। ठीक है, तो अगर तो किसी को ये मिसकॉन्सेप्शन है ना कि जो अंग्रेजी सीखेगा या वेस्ट वर्ल्ड की लैंग्वेज सीखेगा तो शायद वो हराम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भेजा, क्यों? रीजन कम्युनिकेशन गैप कम करने के लिए। अगर हमें इंग्लिश नहीं आएगी, हम एक जो नॉन मुस्लिम है उसको कैसे समझाएंगे कि दिस इज दीन? अब चले, आप फॉरेन को छोड़ दें, आपके घर में अगर आपका एक सर्वेंट क्रिश्चियन है, आप उसको कैसे बताएंगे कि इस्लाम क्या है? मेरे अपने घर में इस वक्त क्रिश्चियंस जो है वो काम कर रहे हैं, और जब मैं उनको इस्लाम के बारे में बताती हूँ तो दे दे टेल मी, मतलब वो मुझे ये बताते हैं कि मैम जो आप हमें इस्लाम का तस्वुर बताती हैं वो तो बहुत डिफरेंट है जिन लोगों के साथ हमने, जिन मुसलमानों के साथ हमने जिंदगी गुजारी है, वो तो और तरह के थे, आप और तरह की है, तो इसमें से सही वाला दीन कौन सा है? तो अब मुझे अगर नॉलेज ही नहीं है क्रिश्चियनिटी का, कुरान का, और कुरान आप खोल के देखें आपको क्रिश्चियनिटी के बारे में कौन से नबी नहीं है जिनका जिक्र कुरान में नहीं है। ठीक है, अब ये इतना आसान जिक्र है, जब मैं उसको बताती हूँ ना कुरान की वर्सेस में ये है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और मैं हमेशा उसको रेफरेंस हजरत ईसा का ही देती हूँ। रीजन शी इज अ क्रिश्चियन। आओ उस बात की तरफ जो हमें और तुमने एक जैसी है। तो मैं उसको कहती हूँ कि तुम लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हो? कहती जी मैम। तो मैंने कहा हर वो चीज राइट है क्रिश्चियनिटी में जो कि अल्लाह और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं? कहती यस मैम। तो मैं उनको कहती हूँ कि अच्छा मुझे ये बताओ कि जिस तरीके से तुम लोग इबादत करते हो क्या हजरत ईसा ने ऐसे इबादत की थी? ठीक है, और जब वो सोच में पड़ती है तो फिर मैं कहती हूँ कि अब राइट वाली बाइबल खोलो और फिर बताओ। इसी तरीके से फिर मैं उसको बताती हूँ कि वो मुझसे पूछती है मैम ये ग्रीन पगड़ी वाले कौन होते हैं, ये व्हाइट पगड़ी वाले कौन से होते हैं, ये शिया कौन होता है, वो सुन्नी कौन सा। अब जब मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जब मेरा अकीदा दुरुस्त नहीं है, मैं एक क्रिश्चियन को क्या बताऊंगी? आपके पास कोई एक नॉन मुस्लिम आ जाता है, नॉन बिलीवर आ जाता है, आप उसको कैसे कन्विंस करेंगे जबकि आपके पास खुद नॉलेज नहीं है? बिकॉज आई हैव द नॉलेज ऑफ द क्रिश्चियनिटी, ऑफ द यहूदी, ऑफ द एथिस्ट। ठीक है, पेगन्स का हमारे पास नॉलेज है, इस वजह से मैं उसको सारा कुछ, और वो हैरान होती हूँ कि आपको इतने सारे जो मजाहिब है उनके बारे में मैम आपको कैसे पता है? तो मैं उसको कहती हूँ जाओ मेरे फलाने कमरे में जाओ, फलानी किताब उठाओ, उसको खोल के देखो। तो वो इतनी ज्यादा इंस्पायर होती है लिटरली, कैन यू इमेजिन कि वो इस हद तक बेटा वो इंस्पायर हो चुकी है हमारे घर में, हमारी फैमिली से, मेरे से, कि वो मुझसे ये पूछती है आप कितने टाइम्स प्रेयर करते हो? तो मैंने उसको बताया हम 5 टाइम प्रेयर करते हैं। तो उसने मुझसे पूछा कि मैम आप मॉर्निंग की प्रेयर कितने बजे करती हैं?
तो मैंने उसको बताया कि मैं 6 AM सुबह जो है, आजकल के जो दिन है, तो मैं 6 AM 5:30 बजे जो है मैं प्रेयर करती हूँ। तो कैन यू इमेजिन, वो 5:30 बजे उठती है, वो कहती है कि अगर मैम के घर में मॉर्निंग की प्रेयर करने से इतनी ब्लेसिंग्स है तो मेरे घर में भी आएंगी। तो बात ये होती है कि बेटा हम अपने इखलाक से लोगों को बदलते हैं। सबसे पहली बात, जब वो हमारे इखलाक से इंस्पायर होते हैं फिर वो हमसे क्वेश्चनिंग करते हैं। तो वो मुझसे रोज यही सवाल पूछती है कि आज की आपने कितनी प्रेयर्स की हैं और वो कितने कितने टाइम पे, मैंने भी उसी टाइम प्रेयर करनी। ठीक है, तो बेटा आहिस्ता आहिस्ता मैं आज भी मैंने उसको कभी ये नहीं कहा नहीं तुम मुसलमान हो जाओ, पक्की पक्की मुसलमान। एट फर्स्ट आई हैव टू क्लियर हर कॉन्सेप्ट कि देयर इज ओनली वन गॉड। ठीक है, तो जब तक बेटा हम कॉन्सेप्ट, हमारे अपने कॉन्सेप्ट, हमारा अपना अकीदा ठीक नहीं है, अभी तो हम फिरकों से निकलेंगे, मसलकों से निकलेंगे तो हमें कुरान समझ आएगा। और हमने कुरान को वैसे सीखना है जैसा कि इसके सीखने का हक है, जैसा कि अल्लाह ने बताया। नेकी सिर्फ वो नेकी है बेटा जो कि अल्लाह ने हमें बताई है। नेकी वो वाली नेकी नहीं है जो मेरे मसलक के हिसाब से दुरुस्त है। ये चीज अपने दिमाग में बिठा के बेटा कुरान खोलिएगा, क्योंकि इस वक्त अल्लाह मुझसे बात कर रहा है। अदरवाइज ये वो किताब है कि अल्लाह खुद फरमाता है कि हम इसी किताब के जरिए कितने ही लोगों को हिदायत देते हैं और इसी के थ्रू कितने ही लोगों को हम गुमराह कर देते हैं। तो हमने वलद दौलीन में से नहीं होना इंशाल्लाह। हमारा मकसद क्या है? दिलों को नरम करना इंशाल्लाह। तो आज आप सबने बेटा आज 2 रकात नमाज नवाफिल हाजात पढ़ने और अल्लाह ताला से दुआ मांगना है कि या अल्लाह आज मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि तू मुझे मुत्तकीन में से कर ले, मुझे तेरी खातिर बदलना है। तुम मेरे सामने वो खोल जो वाकई हक है। अल्लाहुम्मा फक्किहना फिद्दीन, या अल्लाह मुझे दीन का फिक्र अता फरमा, मुझे दीन की समझ अता फरमा, जैसा कि ये है, जैसा कि मेरे हिसाब से क्या नेकी है वो वाली नेकी नहीं, जैसा कि जो नेकी तेरे हिसाब से मुझे वो वाली नेकी सीखनी है, जो वाकई कुरान के हिसाब से नेकी है हमें वो वाली नेकी सीखनी है। और उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये हम दरमियान से ट्रांसलेशन का जो इंटरप्रेटर ये जो हमने बिठाया हुआ है ना, अल्लाह और अपने दरमियान में नीचे हमने हर वर्ड्स की ट्रांसलेशन पढ़नी होती है बेटा, इसको रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बेशक आप स्लो चले, आप मेरे साथ 2-2 आयतें करके चलें, लेकिन हमारा एंड टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि मुझे अपने और अल्लाह के दरमियान ये जो ट्रांसलेशन है ना, इसको खत्म करना है इंशाल्लाह। और हम सब ने इकट्ठे मिलके करना है। ठीक है, क्योंकि जमात पे अल्लाह का हाथ होता है और शैतान फिर आता नहीं है ना, जब तीन मुसलमान मिलके कोई काम करते हैं रास्ते में से निकल जाएगा। और मोमिन मोमिन की ढाल है, हदीस में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो एक दूसरे, ये जब आप लोग इंशाल्लाह सबक सुनाएंगे ना क्लास के अंदर, बाकी सबको भी क्रेविंग होगी, अच्छा ये सबक सुना रही है, मैं क्यों पीछे रह गई भाई। तो हम सब ने एक दूसरे की ढाल बनना है। ठीक है, हमने इंग्लिश भी सीखनी है, लेकिन हमने अरबिक उससे ज्यादा अच्छी इंशाल्लाह सीखनी है। ठीक है इंशाल्लाह। चलिए जनाब, आज के सबक की तरफ चलते हैं। और